स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी लवर्स स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि हार्ट की पूरी संरचना, उसके 4 चेम्बर्स और वाल्व्स, ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट को एक आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखना, जरूर देखिए। चलिए वीडियो को करते हैं। तो उससे पहले हम अपनी माता सरस्वती माता को प्रणाम करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इनका आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग आशीर्वाद लेकर इस चैप्टर को करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या? तो अध्याय के उद्देश्य यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसको पढ़ने के बाद में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद छात्र हृदय की संरचना समझ पाएंगे और रक्त संचार की प्रक्रिया समझेंगे। धमनियाँ, शिराएं, वाल्व आदि जान पाएंगे। परीक्षा में प्रश्न हल कर पाएंगे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद। और आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अब हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी को पता होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट। क्या पढ़ेंगे? हार्ट यानी मानव हृदय क्या है। तो हार्ट एक मांसपेशिया अंग है, यानी मस्कुलर ऑर्गन है, जो हमारे शरीर में रक्त का संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन करता है। क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। यह एक पंप की तरह काम करता है और हर सेकेंड ब्लड को बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। मतलब हर सेकेंड में जब हमारा दिल धड़कता है तो ये क्या करता है? ब्लड को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है दोस्तों। आज हम समझेंगे इस वीडियो में पूरा। चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे, हमने नोट्स में क्या ले रखा है कि अगर हृदय 1 सेकेंड के लिए भी रुक जाए तो जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। भाई हृदय, अगर हमारा हार्ट 1 मिनट के लिए भी रुक जाता है तो क्या होगा? हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ क्या है? हृदय का स्थान। हृदय का स्थान यानी हृदय हमारा होता कहाँ पर है, ये जानना बहुत जरूरी है सब लोगों को। तो हम जानते हैं कि हमारा हृदय कहाँ पर स्थित है। तो हमने क्या ले रखा है? हमारा हृदय कहाँ स्थित होता है? तो हार्ट हमारे वक्ष चेस्ट में स्थित होता है, 2 फेफड़ों के बीच यानी बिटवीन तथा लंग्स, और थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ होता है। ये हमारे लंग्स हैं और ये चेस्ट है हमारा, और इसमें हमारे थोड़ा झुका हुआ बाईं ओर की तरफ हमारा क्या होता है? हृदय होता है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं हृदय की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट होता क्या है? तो हार्ट में कुल 4 चेम्बर होते हैं। हार्ट में कुल कितने चेम्बर होते हैं? तो 4 चेम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में चेम्बर भी बोलते हैं। और इनका कार्य भी समझेंगे कि इन चेम्बरों का क्या क्या काम होता है दोस्तों। तो हमने ले रखा है इसमें चेम्बर्स, हिंदी में नाम और उनका कार्य, यानी चेम्बर्स का नाम और उनका कार्य। यानी राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद, इनका कार्य क्या होता है? तो शरीर से आया गंदा रक्त प्राप्त करता है। जो हमारा राइट एट्रियम होता है वो क्या करता है? शरीर से गंदा यानी अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है दोस्तों। जो राइट वेंट्रिकल होता है यानी दायां निलय जो होता है वो क्या करता है? गंदा रक्त फेफड़ों में भेज देता। वही जो
हमारा दायां अलिंद से गंदा रक्त प्राप्त होता है और दायां नीला यानी राइट वेंट्रिकल क्या करता है, वो पूरे फेफड़े में उसको भेज देता है दोस्तों। और राइट एट्रियम यानी बायां अलिंद ये फेफड़ों से आया साफ रक्त लेता है, यानी जो हमारा राइट एट्रियम होता है यानी हमारा बायां अलिंद जो होता है वो फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेता है और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय साफ साफ रक्त को क्या करता है, शरीर में भेज देता है। समझ गए? तो समझते हैं अब क्या, अब समझते हैं कि वाल्व क्या होता है। वाल्व क्या है यानी हार्ट्स वाल्व क्या होता है। तो वाल्व जो होता है वो क्या होता है, हमारा हार्ट के जो होते हैं 4 वाल्व होते हैं। कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं दोस्तों, जो दरवाजे की तरह काम करते हैं और खून को पीछे लौटने से रोकते हैं। जिस तरह से हम मान लेते हैं दरवाज़ा बंद करते हैं तो उससे कोई बाहर नहीं आ पाता, इसी तरीके से जब हमारा हार्ट होता है उसमें जो वाल्व होते हैं जो बंद हो जाते हैं तो जो खून आता है हमारा वो वाल्व जा नहीं पाता है, दोबारा खून वापस नहीं जा पाता है। कहाँ इनका समझेंगे। तो जो हमारा ट्राइक स्पीड वाल्व होता है वो क्या होता है, जो ट्राइक स्पीड वाल्व होता है वो दायां अलिंद यानी दायां अलिंद से आता है और दायां निलय में जाता है। फिर आता है माइट्रल बाइक स्पीड वाल्व, यानी ये कहाँ से आता है, ये बायां अलिंद से आता है और बायां निलय में चला जाता है। फिर कहाँ से आता है, तो ये हमारा आता है पल्मोनरी वाल्व। तो ये क्या आता है, दायां निलय से ये फेफड़े में पहुंच वाल्व होता है, ये बायां निलय से एओर्टा तक पूरे शरीर में भेज देता है। आगे समझते हैं। उदाहरण हमने ले रखा है, तो उदाहरण हमने क्या ले रखा है, उदाहरण हमने लिया है कि उदाहरण के लिए हमने ले रखा है जैसे दरवाज़ा एक तरफ खुलता है, दरवाज़ा एक तरफ खुलता है फिर क्या होता है वापस नहीं जाता है, वैसे ही हमारे वाल्व खून को वापस नहीं लौटने देते हैं। जब हमारा वाल्व खून गिरता है तो वो क्या होता है, वाल्व बंद हो जाते हैं। तो जब मान लो मानना चाहो खून वापस जाना चाहे तो वो खून नहीं जा सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन ये क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है गंदा खून, क्या होता है गंदा खून यानी डीऑक्सीनाइडेड ब्लड। पहला जो है हमारा, हमने बताया भी पीछे आप लोगों को कि शरीर से गंदा खून कौन लाता है, तो वो राइट आइट्रियम में आता है, ठीक है। और फिर जो राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, कहाँ आता, कहाँ से है, तो राइट आइट्रियम से आता है और राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, आरटीए, आरटीए द्वारा कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है यानी फेफड़ों में चला जाता है। उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजन मिलकर यह रक्त साफ बन जाता है। जब ये फेफड़े में जाता है रक्त पल्मोनरी वाल्व के द्वारा, तो ये वहाँ पे क्या होता है रक्त शुद्ध होने के लिए, जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा फिर ये क्या हो जाएगा, रक्त हमारा शुद्ध हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं साफ खून। साफ खून के बारे में पढ़ेंगे यानी ऑक्सीनाइडेड ब्लड। तो ये क्या करता है, लंग्स से यानी फेफड़े से साफ खून लेफ्ट आइट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ओट्रा में आता है। कहाँ आता है, ओट्रा, ओट्रा के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि ये 2 बार होती है इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब पढ़ते हैं क्या, हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट क्या है, हृदय की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से वो धड़कता है। तो हम लोग जानेंगे हार्ट कैसे धड़कता है। तो समान
धड़कन जो होती है वो क्या होती है 72 प्रति मिनट। और इसकी जो हृदय की आवाज़ होती है, मतलब हृदय जब धड़कता है उसकी तो आवाज़ उसकी क्या होती है, तो वो होता है लप डप। क्या होती है? लप डप होती है। और यह आवाज़ वाल्व बंद होने से आती है। जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि वाल्व क्या होते हैं, जब वाल्व हमारे बंद होते हैं तब ये आवाज़ आती है। तो हमने एग्जाम्पल ले रखा है कि घंटी टिक 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 करती है तो हार्ट लुक डुक करता है। जैसे घंटी टिक टिक करती है तो वैसे हमारा जब हार्ट धड़कता है तो कैसे क्या करता है, तो हमारा लुक डुक करता है दोस्तों। अब पढ़ते हैं हृदय का आकार, मतलब साइज ऑफ हार्ट। हृदय जो हमारा है उसका साइज क्या है, तो उसका साइज जो है हम बताते हैं क्या है। तो हार्ट का आकार लगभग हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, बराबर होता है। अब आप अपनी मुट्ठी बंद करके देखिए, सेम उसी प्रकार उतना ही हमारा हृदय का आकार होता है। और इसका वजन लगभग 250 से 300 ग्राम के बीच होता है दोस्तों। अगला हम पढ़ते हैं हम लोग, तो सेप्टम। सेप्टम क्या होता है दोस्तों? तो सेप्टम को जानने के लिए, तो सेप्टम जो होता है वो दाएं और बाएं भाग को क्या करता है, अलग करता है। जो हमारा हृदय होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड जब होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। जो ये क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को मिलने नहीं देता है। यानी हमारे इस दो पार्टों में डिवाइड कर देता है, बांट देता है, विभाजित कर देता है, जिसके कारण हमारा खून जो होता है ऑक्सीजन युक्त यानी जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, और ऑक्सीजन रहित जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है रक्त में, वो आपस में नहीं मिलते हैं। उसी को हम बोलते हैं सेप्टम। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं।